नमस्कार गौतम बुद्ध नगर के निवासियों, गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर मैडम, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे गौतम बुद्ध नगर ज़िले के सारे एमएलए 5 एमएलए हैं। इसके अलावा जो बीजेपी का हमारे अध्यक्ष हैं और बीजेपी के भी जितने भी पार्टी के सब पदाधिकारी हैं। आप सबको मुताबिक है जोगिंदर सिंह, ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर मैं ये बोलूँ एक ज़्यादती पूरे गौतम बुद्ध नगर ज़िले में की जा रही है और आप सब लोग मुंह सिल के बैठे हैं। और ये ज़्यादती की जा रही है पुलिस विभाग के द्वारा। जो हम लोगों ने देखा था कि इस दफ़ा जब इलेक्शन हुए लोकसभा के, बहुत सारी जो हमारी एओ थी उनके पदाधिकारियों के खिलाफ मुचलकों के आदेश किए गए। इसके बाद क्या देखा जा रहा है कि कोई भी एक तो ये विषय हो गया और कोई कारण था नहीं था, कोई कल्पित था नहीं था, कोई गुंडा था नहीं था, बिना जांच के बस जो सदस्य चुने गए एओ के अंदर और उनके नाम लिए और किसी ने दिए, कहाँ दिए, कब दिए, वो कहानी बात की बात है। लेकिन हमने जब इस पर रोष दिखाया बड़ा पुरजोर तरीके से, जोगिंदर सिंह ने विशेषकर, तो उस टाइम ये मालूम नहीं बोला गया कि जवानी तौर पे वापस ले लिए गए, वापस लिए नहीं लिए मालूम नहीं, ठंडे बस्ते में है, कुछ नहीं मालूम। इसके बाद अब देखा जा रहा है एक और, मैं क्योंकि अपनी सोसाइटी के अंदर मैं अमरपाली जोडियक से हूँ, सेक्टर 120 से, मैंने यहाँ पे भी देखा एक विषय के ऊपर हमारे यहाँ की ईओए ने पूरी सोसाइटी के खिलाफ जाके, मत के खिलाफ जाके, जिसके मतलब मान के चलिए कि सोसाइटी के अंदर मेजॉरिटी लोग उस सिस्टम के ख़राब थे जो जिसको ये अडॉप्ट कर रहे थे, बिना प्रॉपर प्रक्रिया के कोई सिक्योरिटी एजेंसी चेंज करना, जिसके अंदर सोसाइटी के लोगों में रोष था कि हाँ भी एक तो चुनाव नज़दीक है, दूसरा पहले भी एक आधे एजेंसी ये बदल चुके थे जिसके कारण सोसाइटी बहुत बड़े नुकसान में गई। अभी भी ये उसी रास्ते जाना चाह रहे थे। प्रॉपर जो प्रक्रिया होती है टेंडरिंग के अंदर, क्या क्या क्वालिफिकेशन वगैरह रखनी जानी चाहिए, मतलब जिससे पूरी सोसाइटी के लोगों के अंदर ये डाउट था कि ये लोग अपना कोई व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए ये लोग करना चाह रहे हैं। और सोसाइटी के लोगों ने बड़े शांतिपूर्वक तरीके से कुछ साइन किए, विरोध किया, और उसके लिए हम लोगों ने विभिन्न ऑफिसर, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारा पुलिस कमिश्नर हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार है, एसडीएम है, सबको हमने अप्रोच किया। हमको बाकी विभागों से हमारे मतलब के जो सहयोग मिला, आदेश भी मिले, और पुलिस से वही अपनी जगह पे आ गई कि इन्होंने जो लोग बड़े शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी बात के इन्होंने कुछ लोगों के खिलाफ मुचलके के आदेश कर दिए। ये अपने आप में ज्यादती है। पुलिस जो सी है, गांव देहात में पहले ये जब इलेक्शन हुआ करते थे, कोई बात हुआ करती थी, ऐसा कुछ किया करती थी लोगों के लिए। और ये लेकिन गौतम बुद्ध नगर ज़िला कोई ऐसा ज़िला नहीं है, यहाँ पे कोई आदमी गवर्नमेंट जॉब में है, कोई आईटी सेक्टर में, कहीं पर भी है, और इनोसेंट लोग जिनका किसी तरह से कोई झगड़े फसाद में कोई लेना देना नहीं, और उनके खिलाफ मुचलकों के आदेश कर देना, मुझे फरियादी है किस्म से फरियादी को मुलजिम बना देना, एक ऐसा काम हुआ है। और ये लगातार हो रहा है पूरे ज़िले में, और इसके ऊपर मैंने देखा मुंह सिल के बैठे हैं हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे जो बीजेपी की पूरे कार्यकारिणी है गौतम बुद्ध नगर ज़िले की। किसी की तरफ से एक भी वक्तव्य, ना चुनाव के समय ना अभी, उसके बाद भी बहुत सारी सोसाइटी में डिफरेंट ऐसे केसेस हुए हैं, ऐसा नहीं हुआ। हमें इसका विरोध है एक नागरिक होने के कारण। और मेरा अनुरोध है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महेश शर्मा जी को, डॉक्टर महेश शर्मा जी को, पंकज सिंह को, अगर आप नोएडा में हैं, रहते हैं आजकल, और आए जब भी आएँ तो इस पर कुछ ना कुछ करें। और बाकी भी एमएलए जो से हैं हमारे जो ज़िले के, वो भी कुछ ना कुछ करें, क्योंकि हम लोग बड़े हताश हैं गौतम बुद्ध नगर ज़िले के पुलिस की इस कार्रवाई से। ये बाकायदा शरीफ लोगों को मुलजिम बनाना या उनका रिकॉर्ड ख़राब करने की कार्रवाई है।
जिसका हमें पुरजोर हमें विरोध करना चाहिए और हम कर भी रहे हैं। और ये प्रक्रिया कम से कम गौतम बुद्ध नगर जिले में नहीं चलेगी, पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, ये स्पष्ट कहना है। मेरा अनुरोध है पुलिस कमिश्नर मैडम को, आपके लिए हम लोगों ने हमारी पूरी गौतम बुद्ध के नागरिकों की तरफ से हर हमेशा सहयोग रहा है, लेकिन सहयोग रहने का मतलब ये नहीं कि आप लोगों के विभाग की तरफ से तानाशाही हो जाए। मतलब यहाँ पे गुंडे मवाली हम लोग नहीं रहते। आप लोगों का काम है, कभी कोई इंसिडेंट होता है तो ठीक उसकी जांच करके कुछ होता है तब करना। अभी कुछ हुआ नहीं, ख्वाबों में आप लोग लोगों के रिकॉर्ड खराब करें, उनको मुचलके के आदेश करें, यह व्यवहारिक नहीं है। हम लोग यहाँ पे पढ़े लिखे, हमारे जो स्वतंत्रता है उसका हनन है, हमारे संविधान से हमारे मिले हुए हक का हनन है। पुलिस के खिलाफ कोई आदमी जाते हुए बोलते हुए डरता है कि पुलिस के से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, ये बात का बात है। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर हो जाए तो ये शब्द बोलने पड़ेंगे। और मैं पूरे गौतम बुद्ध नगर जिले के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी समाज सेवी हैं, मैं भी समाज सेवी हूँ, आप सबसे अनुरोध है कि इस विषय को पुरजोर तरीके से उठाएं। जितनी भी फेडरेशन हैं वो उठाएं, जितने समाज सेवी वो उठाएं। और हमारे जो गौतम बुद्ध नगर जिला है, इसके जो बीजेपी है, इसके अध्यक्ष हैं, जितने भी और सदस्य हैं, वो सारे इनको योगी जी तक लेके जाएं, पुलिस कमिश्नर तक लेके जाएं। मैं बता रहा हूँ, हमारा जिला पूरी तरह से बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, वोट करता है। लेकिन अगर ये स्थिति रही, मैं आपसे बता रहा हूँ, अगली बार 2027 में फिर इलेक्शन है तो मोदी जी का हश्र पूरे बाकी हमारे राज्य में क्या हुआ, कारण यही है कि बहुत सारी ऐसी बातें थी, जो ऐसी हरकतें हुई जो उन सारे जिलों के अंदर लोगों को कहीं ना कहीं कोई दिक्कत परेशानी भी रही। जैसे मेनका के लिए को हरवाने के लिए हमने सारे प्रयत्न किए, पूरे देश के अंदर तांडव था, ये सारी बातें थी। और कुत्तों के कारण पूरे देश में तांडव था। और हम लोगों ने गौतम बुद्ध नगर जिले में रहते हुए अपने जो भी हमारे सीमित संसाधन थे, हमने सुल्तानपुर में भी कोशिश की कि हाँ भैया मेनका ना जीते। हालांकि हमारे लिए भी दुख का विषय है कि बीजेपी वहाँ एक सीट हारी है उसको, लेकिन कहीं ना कहीं तो अपने जो विषय होते हैं उनको भी हमें सामने लाना ही होता है। इसी कारण मैं आज कह रहा हूँ, मैं बीजेपी का कार्य करता हूँ, आरएसएस का कार्य करता हूँ, सामाजिक कार्य करता हूँ, समाज सेवा करता हूँ। और ये इस विषय पे आज, क्योंकि मैं खालसा हूँ और खालसा ही इन चीज़ों के लिए आगे बढ़ता है जब वो देखता है कि समाज सो गया है। और मैंने ये स्थिति देखी है कि समाज के अंदर इस टाइम इस विषय पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। हमारे जनप्रतिनिधि इसके ऊपर सोए हुए हैं और बाकायदा अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं होता है तो हमारा ये जिला जो सा होगा, इस बात को योगी जी तक लेके जाएगा। और तब भी कुछ नहीं सुनवाई हुई तो आने वाले 2027 के इलेक्शन में इसका जवाब देगा। जोगिंदर सिंह, गौतम बुद्ध नगर।